नमस्कार मित्रों, मैं सोमेश सिंह यूनिक ऑनलाइन गुरु क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की। बेसिक से लेके हायर लेवल तक जितनी भी कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की, साथ ही में एकेडमिक 9th 10th 11th 12th सभी टॉपिकों का हम लोग विशेष रूप से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों के बीच आज अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही में आप लोग जो भी टॉपिक की डिमांड करेंगे उन सभी टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। साथ ही मैं उन छात्रों के लिए यह वीडियो बनाना चाहता हूं जो छात्र कोचिंग नहीं कर सकते, जो असमर्थ हैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, वो निःशुल्क रूप से हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब से अपनी स्टडी को कार्यरत रखेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएँ देने वाले परीक्षार्थियों को भी केमिस्ट्री से विशेष ज्ञान दिया जाएगा, जो कि इस रूप में है। ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। बात करेंगे केमिस्ट्री रियल में है क्या। सब्जेक्ट तो है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री का बेसिक क्या है, किस पर पूरी तरह से आधारित है। तो केमिस्ट्री अगर हम बात करें एक लाइन में, तो एक केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन। ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार की रासायनिक अवक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। हम कह सकते हैं कि जिनके अंतर्गत हम लोग पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उनके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, उनके बीच होने वाली अवक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, यह सभी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यूजुअली हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर इज़ नोन एज केमिस्ट्री। वैसे तो केमिस्ट्री बहुत छोटा टॉपिक नहीं है मित्रों, एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इसमें ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब पदार्थों से मिलकर बना है, और ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज़ों का निर्माण अगर पदार्थों से हुआ है तो प्रत्येक चीज़ों में केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो हम लोग वहाँ से शुरुआत करेंगे और आगे तक जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री में टॉपिक है मैटर। और हाँ मित्रों, दूसरी चीज़, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन अक्सर आता होगा कि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री के फादर कौन है, कौन इसके सबसे पहले निर्माता हैं, किन्होंने यह कॉन्सेप्ट दिया, क्यों केमिस्ट्री सब्जेक्ट का निर्माण हुआ। तो आप लोग को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एक साइंटिस्ट थे लिवासियर नामक साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री की खोज की, या हम कह सकते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री इज लिवासियर। फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे फ्रांस को अपने ही नाम से ख्याति प्राप्त दिलाई। तो केमिस्ट्री की खोज या केमिस्ट्री के निर्माता या फादर ऑफ केमिस्ट्री हम कह सकते हैं लिवासियर। ध्यान दीजिएगा, लिवासियर को केमिस्ट्री का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इससे पहले किसी को ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन की नीड क्यों इसेंशियल है आग जलने के लिए। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि H2O हमारा जो मॉलिक्यूल है ये किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेशियो से मिलकर बना है। 1:8 मिलकर H2O का फॉर्मेशन करते हैं। इन्होंने तीसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। दोस्तों, हम सबको पता है कि पूरी केमिस्ट्री हमारी बेस्ड है किस पे, एलिमेंट पे। एलिमेंट जो कि एलिमेंट को मिलाकर बनाया गया है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल जिसको हम कहते हैं, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस पे बेस्ड है। और एलिमेंट केमिस्ट्री की हम कह सकते हैं मूलभूत यूनिट है। जिस प्रकार बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक उसी प्रकार एलिमेंट केमिस्ट्री की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो लिवासियर ने एलिमेंट को डिफाइन किया। लिवासियर जी ने कहा एलिमेंट कैन नॉट बी डिवाइडेड and it cannot exist in free state. When two elements are added then formed a compound, we can say insert element is the basic unit of the formation of the compound. तो हम कह सकते हैं हिंदी में अगर इन चीज़ों को सरल भाषा में समझें तो एलिमेंट की हिंदी होती है तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता। तत्व को हम विभाजित नहीं कर सकते, मीन्स यह सबसे सूक्ष्मतम कण है। लेकिन यह परिभाषा सही नहीं हुई दोस्तों, ये तो बताई गई थी लिवासियर के द्वारा। बाद में मॉडर्न केमिस्ट्री में हम लोगों को बताया गया कि एलिमेंट कैन डिवाइडेड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक एलिमेंट में एक ही प्रकार के विभिन्न प्रकार के परमाणु मिलते हैं। एक एलिमेंट का निर्माण एक ही प्रकार के कई सारे एटम से होता है। जैसे हम बात करते हैं पार्टिकुलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 8 परमाणु मिलकर एक ऑक्सीजन एटम का निर्माण करते हैं, एक ऑक्सीजन एलिमेंट का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के एक ही टाइप के एटम मिलके एक एलिमेंट का निर्माण करते हैं, मतलब एलिमेंट का विभाजन हो सकता है। तो वो अवधारणा उस समय की थी, लेकिन जो भी हो, इन तीनों अवधारणा के बेस पे हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री लिवासियर थे, और इन्होंने ही पूरे जगत को केमिस्ट्री का नॉलेज दिया। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि केमिस्ट्री की ब्रांच कितनी है,
केमिस्ट्री का यूजफुल क्या क्या है, केमिस्ट्री कहाँ कहाँ हम लोगों के लिए सहायक है। तो जो भी हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं सब चीज़ से कोरिलेट है केमिस्ट्री। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें केमिस्ट्री ना हो। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तो मेनली इसकी हम लोग 2 ब्रांच पढ़ते हैं, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मित्रों, जैसे कि यहीं से क्लियर हो रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री a branch of chemistry in which we study about carbon and its related compound and its reaction is known as organic chemistry। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन व उससे संबंधित रासायनिक अवक्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी केमिस्ट्री केवल 2 ब्रांच पे ही डिपेंड है, केमिस्ट्री में और भी सारी ब्रांचें हैं जिनकी हम लोग बातें करेंगे। तो हम लोग देखते हैं और इनके अलावा क्या ब्रांच है केमिस्ट्री की। ध्यान दीजिएगा, मैंने बात की कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साथ ही इसके साथ फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री और भी कई सारी इसकी ब्रांच हैं। जैसे हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री, सब चीज़ों में केमिस्ट्री का यूज है। हमारे जो भी जीवन से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं सभी प्रकार की केमिस्ट्री की नीड है। तो हम देख सकते हैं कि एनालिटिकल में इसमें हम लोग प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें करते हैं कि कैसे किसी चीज़ का लैब में फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे किसी चीज़ का सिंथेसिस हो रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम भौतिकी से रिलेटेड बातें करते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात हम पहले कर चुके हैं। बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन, कैसे विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर केमिस्ट्री को अपना रूप दे रहे हैं। कैसे, जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रही है, हमारे देश से क्या बल्कि विभिन्न प्रकार के देशों में उनकी राष्ट्रीय आय के स्रोत में वृद्धि करवा रही है। तो मतलब हम कह सकते हैं केमिस्ट्री केवल एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि केमिस्ट्री हमारे डेली जीवन में यूज होने वाली एक मूलभूत इकाई है। बिना केमिस्ट्री की कोई भी लाइफ कंप्लीटली संभव नहीं है। हम जो भी कुछ करते हैं सब में एक केमिस्ट्री यूज होती है। बट सब्जेक्ट के तौर पे देखें तो केमिस्ट्री केमिकल फार्मूला, केमिकल रिएक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट्स ऑफ मैटर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो जैसा कि आज मित्रों हम लोगों ने देखा कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच है, केमिस्ट्री के फादर कौन है, उसी प्रकार से हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को पूरा डिटेल देंगे कि केमिस्ट्री रियल में है क्या। देखिए होता क्या है कि कुछ चीज़ों की जानकारी हमको नहीं रहती, बेसिक हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हैं और डायरेक्ट पहला चैप्टर पढ़ते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एकदम ज़मीनी स्तर से ऊपर उठाऊंगा, इसलिए आप लोगों को मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री है क्या, इसकी ब्रांच क्या है, इसके यूज क्या है। और मेरा अगला जो वीडियो रहेगा वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बेसिक पार्टिकल हैं उस पे रहेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। साथ ही जो भी आपको कमियां लगी हों, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो ऐसा कोई व्यक्ति इंसान परफेक्ट नहीं होता, अगर कमियां लगी हों तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जिस टॉपिक की डिमांड हो मैं उस पर आप लोगों को वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद मित्रों।